हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारी चल रही थी विकास असाइनमेंट की सीरीज जिसमें हम चैप्टर कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सेक्शन ई के क्वेश्चन। तो सेक्शन ई के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने आपको बोला था अगर आपको दिक्कत आएगी यानी क्वेश्चन नंबर 3 में आप लिखोगे कि मैम यस दिक्कत है, आंसर नहीं मैच हो रहा, कहीं कहीं प्रॉब्लम है, तो मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगी। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो मेरे साथ बने रहो। और एक और देखो, मैं आपके लिए टाइम निकाल रही हूं ना, तो आपको मेरे लिए एक काम करना होगा। क्या काम करोगे? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपको विकास असाइनमेंट के बहुत सारे सॉल्यूशन और यही नहीं बहुत सारे चैप्टर्स के भी वन शॉट देने वाले हैं। और एक और छूट मैं आपको देने वाली हूं इस वीडियो में, वो ये कि अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है किसी सब्जेक्ट में, लेकिन सब्जेक्ट कौन से? अकाउंट, स्टैट्स, इको, बीओ की बात हो रही है, उन चैप्टर्स में, उन सब्जेक्ट्स में कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव अ सॉल्यूशन। ओके, अगर आपको वन शॉट चाहिए या आपको कोई चैप्टर सीखना है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसका जल्दी से जल्दी वन शॉट बना के डाल सकूं, लेकिन उसके लिए जैसे मैं आपसे डिमांड कर रही हूं ऐसे आपको अपने दोस्तों से मेरे लिए डिमांड करनी है कि भाई मेरे को वो चैप्टर नहीं आता, तेरे को भी नहीं आता, तो मैम को उस वीडियो में कमेंट लिखते हैं। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो एक जना मांगेगा तो मैं नहीं दूंगी ना, इकोनॉमी का रूल है ऐसा। तो अगर डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम। ठीक है, तो डिमांड होनी चाहिए, डिमांड होगी तो सप्लाई पूरी। पढ़ा है ना डिमांड सप्लाई इको में? हाँ, तो आप अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करो, आपके घर में जितने फोन है उन सबसे सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में लिखो उन सबसे कि मैम आई एम दिस स्टूडेंट एंड प्लीज प्रोवाइड मी द सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर और वन शॉट ऑफ दिस चैप्टर। मैं 100% दूंगी, पर डिमांडिंग जितनी ज्यादा होगी सप्लाई उतनी तेजी से होगी। ठीक है, तो अभी हम करते हैं, लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन ऑन क्वेश्चन नंबर 4। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री जस्मीन एज ऑन 31 दिसंबर को बनाना है। तो पहले बैलेंस किसका दे रखा है? बैंक ओडी बैलेंस दे रखा है, किसका? पासबुक का। तो आप लिखेंगे, देखो मैंने फॉर्मेट बना लिया है, आप भी ऐसा फॉर्मेट बना ले। तो आप लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और ओडी मतलब माइनस का बैलेंस है, तो आप यहाँ पे भी माइनस लिख सकते हो, और इफ यू वांट तो आप यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लिखेंगे। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वहां पे हमने माइनस से लिखा है। कितने का बैलेंस है? 4321। तो ऊपर लिख दीजिए 4321। ये फाइनल अमाउंट है, डायरेक्ट आप आउटर कॉलम में ही लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन। A bill of 250 discounted with bank is now dishonored। तो आपने एक बिल डिस्काउंट कराया था बैंक से, वो क्या हो गया है? डिसऑनर्ड हो गया है। एंड बैंक रिकॉर्डेड 260 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस ऑफ 11। तो बैंक ने क्या करा? आपके खाते में से 261 रुपीज क्या कर लिए? डिडक्ट कर दिए, यानी माइनस कर दिया, आपके खाते से पैसा कट गया। तो अगर डिसऑनर्ड हो गया और आपके खाते से पैसा कट गया तो देखो मैंने लिख के रख रखा है कल की तरह, ये कैश बुक है और ये पासबुक है। देखो तो अब क्या कम होगा? बैंक ने सीधे मेरे अकाउंट से काट लिया तो क्या कम होगा? पासबुक कम हो जाएगा, कैश बुक ज्यादा है 261 रुपीज। सही करने के लिए मेरे को किसको मूव करना है? तो एक इफेक्ट देनी है आपको ट्रांजेक्शन की। तो ये मैंने ट्रांजेक्शन की इफेक्ट दी कि दोनों बराबर थे, पासबुक क्या हो गया? कम हो गया 261 रुपीज से। तो अब सही करने के लिए जिसका बैलेंस मैंने ऊपर लिखा है, तो ऊपर किसका बैलेंस लिखा है? देखो ये मैंने ब्लू किया, देखो ध्यान से, पासबुक का। तो सही करने के लिए मेरे को पासबुक का मूव करना है, तो पासबुक कम है तो सही करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना मतलब प्लस करना पड़ेगा। तो लिखो ऐड में फर्स्ट, आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, सेकंड ट्रांजेक्शन है, तो सेकंड ट्रांजेक्शन लिखो, ये आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन था। लिखो बिल डिसऑनर्ड एंड बैंक deduct including
नोटिंग चार्जेस, कितने रुपए कम कर लिए हैं? 261 रुपीज, तो 261, ठीक है, डिटेल वाले कॉलम में लिखना। नेक्स्ट वाला, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देखो, बैंक चार्जेस ऑफ 25 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक while another bank charges 75 not recorded in cash book। अब मैं या तो आप करो दोनों को अलग, मतलब रफ में करो, फिर उसका एक इफेक्ट दो, या दोनों का अलग अलग इफेक्ट दे सकते हो। तो मैं आपको पहले समझाती हूँ। देखो क्या बोला, बैंक चार्जेस 25, तो 25 के बैंक चार्जेस थे, तो बैंक से सीधे कम हो गए होंगे, तो पासबुक में कम हो गया। लेकिन कैश बुक में आपने एक बार नहीं 2 बार रिकॉर्ड किया, तो एक बार तो ये 25 रुपए कम हुआ, बराबर आ गया, और फिर एक बार और कैश बुक कम कर दिया। तो सही करने के लिए अब पासबुक को मुझे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्यों पासबुक को किया? क्योंकि ऊपर बैलेंस जिसका लिखा है, तो पासबुक का बैलेंस लिखा है ना, तो सही करने के लिए 25 रुपए से पासबुक को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो एक बार आप लेस में लिखो, तो मैं नीचे बना लेती हूं लेस का कॉलम, और लिखो बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस, 2 बार, ठीक है। कितने रुपए? 25 रुपीज। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? थर्ड। अब थर्ड की एक और ट्रांजैक्शन है, एक ही ट्रांजैक्शन में 2 ट्रांजैक्शन है। दूसरा क्या बोला? और अनदर बैंक चार्जेस ऑफ 75 का एक और बैंक चार्जेस, यानी बैंक में सीधे काट लिए होंगे, तो पासबुक 75 रुपीज से कम हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो सही करने के लिए पासबुक को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऊपर आएगा वो ऐड में, तो थर्ड नंबर वापस लिखो, एंड बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड, अब रिकॉर्डेड मैं शॉर्ट में लिख रही हूं इन कैश बुक, पर आप एग्जाम में पूरा लिखोगे 75 रुपीज। अब अगर आप बोलो मैम मेरे को नहीं, दोनों की कंबाइन इफेक्ट देनी थी, तो देखो 25 कम हो रहा है और 75 बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली आप 50 रुपीज बढ़ा सकते हो। तो आप चाहो तो इसकी एक इफेक्ट ऐड में 50 रुपीज से ऐड भी कर सकते हो। तो बहुत सारे टीचर्स ने ऐसे भी कराया होगा, तो वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। अल्टीमेट आंसर हमारा सही होना चाहिए। नेक्स्ट ये हो गया, चेक ऑफ रुपीज 1, 2, 3, 4 आर इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। कब इशू हुआ था? लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में इशू हुआ था, ठीक है। आउट ऑफ दिस 432 आर प्रेजेंटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, यानी 432 रुपीज के चेक आए ही नहीं जनवरी, दिसंबर खत्म हो गया तब तक भी। तो देखो कैश बुक का बैलेंस, तो जो आपके पास है कैश बुक, उसका बैलेंस तो आपने 1234 रुपए यानी 1, 2, 3, 4 से कम कर लिया, लेकिन पासबुक में 432 का पेमेंट कब हुआ है? जनवरी में हुआ है, जनवरी दिसंबर तक हुआ ही नहीं। तो ये इतना ही कम हुआ, 432 से कम दिसंबर तक हुआ नहीं। तो डिफरेंस कितने का रहेगा? 432 रुपीज का। अब सही करने के लिए 432 से मेरे को इसको क्या कम करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो आप लेस में लिखो बैंक, नहीं सॉरी कौन सा नंबर है? 4 लिखो, चेक इशू but not presented for payment, not presented for payment, पर वो पेमेंट के लिए आए ही नहीं। कितने? 432 रुपीज। यानी कैश बुक तो पूरा कम हो गया, और 432 के चेक जनवरी में क्लियर हुए, यानी वो दिसंबर में क्लियर नहीं हुए। तो ये बाकी, इसका मतलब बाकी सब दिसंबर में क्लियर हो गए होंगे। तो सिर्फ डिफरेंस कितने का रह गया? 432 रुपीज का रह गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टोटल ऑफ बैंक कॉलम ऑन पेमेंट साइड इन कैश बुक इज ओवरकास्ट। ज्यादा है कितने रुपए से? 1000 रुपीज से। कौन सी साइड? पेमेंट साइड ज्यादा है। तो अगर पेमेंट साइड ज्यादा है तो कैश बुक का बैलेंस उतने से क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया होगा? 1000 रुपए से कम हो गया होगा। तो सही करने के लिए आप पासबुक को भी 1000 रुपए से क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो ये ट्रांजैक्शन भी आएगा आपका लेस में। तो लिखो, टोटल ऑफ बैंक कॉलम
ऑफ पेमेंट साइड, ये ध्यान रखना, रिसिप्ट साइड है या पेमेंट साइड, रिसिप्ट साइड होता तो प्लस में जाता, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। और ओवरकास्ट या अंडरकास्ट इस बात का भी बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो लास्ट, चेक ऑफ 4000, ये वाला चेक ऑफ 4000 रिसीव फ्रॉम तारक, तारक से रिसीव हुआ था, इंडोर्स टू विमल, और आपने विमल को दे दिया। तारक से मिला चेक और हमने वो चेक किसको दे दिया, विमल को। तो अब वो किसके अकाउंट में जाएगा, विमल के अकाउंट में। तो क्या कैश बुक में एंट्री, और नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और कैश बुक में आपने रिकॉर्ड भी नहीं किया। अब आपने उठा के तारक का चेक विमल को दे दिया तो आपके खाते में तो पैसे आएंगे नहीं, तो कैश बुक पासबुक पे भी कोई असर नहीं, और कैश बुक में तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो उस पर भी कोई असर नहीं। तो डिफरेंस आया क्या, नहीं। तो इस ट्रांजैक्शन की कोई इफेक्ट नहीं होगी। लेकिन बच्चों, अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो जिसकी कोई इफेक्ट नहीं होती, उनको नीचे नोट में लिखना मत भूलना। तो आप यहां पे लिखना ट्रांजैक्शन नंबर 6, चेक एंडोर्स, किसको दिया था, टू विमल, इज नॉट रिकॉर्डेड इन बीआरएस, बीआरएस में वो आएगा ही नहीं, ठीक है, उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। आप टोटल लगा दो, तो 261, टोटल लगाओ 261 प्लस 75, तो आपका आएगा 336। अब ध्यान से सुनो, ये प्लस का था, ऊपर बैलेंस माइनस का है, 4321 माइनस का है। तो 4321 में से 336 माइनस करना, 4321, तो आपका कम होगा ये बैलेंस, तो 3985। अब ये माइनस का है और नीचे वाले भी क्या है, माइनस के, तो वो प्लस होंगे। तो इन तीनों को प्लस करो तो आज आपका आ जाएगा 432 प्लस 25 प्लस 1000, तो 1475। अब ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस को प्लस करके आंसर नीचे माइनस में ही आएगा। तो इसमें प्लस कर देती हूँ 3985, तो आपका आंसर आ जाएगा 5442, ठीक है। अब देखो सही है आंसर, सही है, देखो, ठीक है। और ऊपर किसका बैलेंस लिखा था, बैलेंस एज पर पासबुक, तो नीचे लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक। ऊपर पासबुक लिखा है तो नीचे कैश बुक, ऊपर कैश बुक लिखा है तो नीचे पासबुक। और ये माइनस का है तो ब्रैकेट में डालना मत भूलना, ओके। सो ले लो क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट, थोड़ा छोटा दिख रहा है पर ले लो, ठीक है, आपका तो काम हो जाएगा। ले लो फटाफट, डन, ओके। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो